तो सर गीता बुकल ने बयान दिया है कि जो गवर्नर का पद होता है वो सरकार का बेवजह खर्चे का पद होता है। देखिए, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब से भी राजगोपालाचार्य प्रेसिडेंट थे, उसके बाद गवर्नर्स बनते थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि ये हमारे उनके लेवल पे करने की बातें हैं। ये तो प्रेसिडेंट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट बहुत बड़े लेवल पे डिसाइड करने का मामला है। इंस्टीट्यूशनल पोस्ट है। मैं नहीं समझता कि इतना इजी है कि इसको अबॉलिश करके। ऐसे चीज़ें जब कभी बदल नहीं होती, उस पर बड़ी डिबेट और बहस होनी चाहिए। तो उनका ये भी कहना है कि जो हरियाणा के खासकर वो सरकार का पक्ष लेते हुए विपक्ष की सुनते नहीं है राज्यपाल। हरियाणा के साथ साथ हरियाणा के राज्यपाल सिर्फ सरकार की सुनते हुए विपक्ष की बात नहीं सुनते। देखिए, वो क्या कहें, उनकी बात कहीं पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर आपने जहाँ तक पूछा कि ये पद खत्म कर देना चाहिए, पद की गरिमा का मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सर। गीता बुक्कल जी हैं और उन्होंने आज एक बयान दिया है कि कल बयान दिया है कि राज्यपाल का पद जो है वो खत्म होना चाहिए। खर्चे वगैरह और सरकार का सिर्फ एक ऊपर से जो कहना माना जाता है उनका आदेश की पालना की जाती है। आप क्या कहते हैं किस प्रकार के आपके? राज्यपाल संवैधानिक हेड होता है किसी भी स्टेट का, और जब भी कोई बात होती है, कोई किसी तरह का ज्ञापन देना होता है तो राज्यपाल को दिया जाता है। उसके बाद स्टेट की कोई भी बात उनके आगे रखी जाती है, विपक्ष के लोग वो उनके सामने रखते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक प्रक्रिया, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया, उसके तहत ही है। बजट सत्र आ रहा है, किस प्रकार की तैयारी है? बजट सत्र की तैयारी तो हर तरीके से है। हमें तो कंडक्ट करना होता है, जब भी सरकार आदेश करेगी हम उसको कंडक्ट करेंगे। आंदोलन की बातें भी बहुत उठ रही हैं, जैसे चल रहा है, तो उसके बारे में आप? आंदोलन तो जब सरकार ने सारी बातें मान ली, हर बिंदु पे विचार करने की बात हो गई, तो उसके बाद तो आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो आप जैसे जो चल रहा है आंदोलन, उसके लिए क्या कहते हैं? बस हाँ जी, जो आंदोलन चल रहा मैं है, तो सबसे निवेदन करूंगा कि आप आंदोलन को जो हमारे किसान भाइयों को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सारी बातें उनकी मान ली गई है सरकार ने, और बिंदुवार अब भी चर्चा करने के लिए तैयार है। आप संवैधानिक पद पर पहले रहे हैं स्पीकर और अब शिक्षा मंत्री हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल का एक बयान आया कि राज्यपाल का पद है वो समाप्त होना चाहिए, उसमें खर्चे लगते हैं और वो केवल सरकार का आदेश पालना करने का काम करते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक ये सोते रहे, बहुत लंबे टाइम तक राज किया, लेकिन तब इनका कभी ध्यान नहीं आया कि क्या ख़त्म करना, क्या जारी रखना। मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है कि अब उनको लगा कि अब राज्यपाल का पद समाप्त होना चाहिए, ये पद समाप्त होना चाहिए। तो ये बहुत लंबे टाइम तक ही नहीं गई राज रहा, तो उस टाइम निर्णय लेते जो भी लेना था इस प्रकार का। तो जो भी हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने जो भी काम किया है उसकी कोई आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसके हिसाब से उन्होंने पद का निर्माण किया है। सर किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसका समाधान होना चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सारा जो आंदोलन है ना जी, ये किसानों के खिलाफ है, टोटली किसानों के खिलाफ। क्योंकि इस तीनों कानूनों में किसान को कुछ ना कुछ दिया, लिया कुछ भी नहीं है उससे। कौन सी चीज़ ली? अभी तक मैं लगातार रोज़ाना देखता हूँ, ये डिबेट में आज तक कोई ऐसा नियम नहीं बता सके कि कौन सा नियम इनको ऐसा लग रहा है जिससे किसान को नुकसान होगा। ये डराने का काम कर रहे हैं, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। किसी को भी लगता है कि हिंदुस्तान के किसानों की ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेगा? कोई अडानी अंबानी, क्या सौदा है अडानी अंबानी? ज़मीन पे कब्जा करने की ताकत है उसके पास। मतलब ऐसे ही लोगों को डरा रहे, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, सारी चीज़ स्टॉक हो जाएगी, उसके बाद ब्लैक हो जाएगी, आटा 200 रुपये किलो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये डराने का काम कर रहे हैं। तर्क नहीं, आज तक एक तर्क नहीं दे सके। मैंने यही बात कही कि भाई देखो, लोकतंत्र का जो प्राण है ना वो संवाद है, डिस्कशन है। डिस्कशन से ही लोकतंत्र चलता है। तो आप बैठी, चाहे पार्लियामेंट में आप डिस्कशन करो, चाहे आप विधानसभा में डिस्कशन करो, चाहे आप टीवी पे डिबेट करो, कहीं भी आके आप डिबेट तो करो। आप बताओ तो सही कि ये क्लॉज इसमें ऐसी है जो नुकसान कर देगी किसान का। अब ये कानून अगर आपने मानना मानो, नहीं मानना ना मानो, कहाँ है इसमें कहा गया आप जरूरी मानो इसको? सरकार ने एक छूट दी आपको, क्योंकि अगर आप मंडी में जाना चाहते हो तो ठीक है, जाओ आप मंडी में, लेकिन अगर आप बाहर बेचना चाहते हो तो आपने आपको छूट दे दी, आप बाहर भी बेच सको। अब अगर मान लो मैंने अपनी गेहूँ बढ़िया पैदा कर दी और मेरी उस पर कोई ग्राहक आया और उसने कहा जी आप गेहूँ बेच रहे, मैंने कहा बेच रहा। उसने कहा ठीक है जी, क्या रेट लोगे? मैं कहूँगा 2500 रुपये लूँगा जी मैं। तो वो कहा भी वहाँ MSP तो 1975 रुपये है। मैं बोले MSP बेचते ही नहीं, मैं तो 2500 ही बेचूँगा। मेरा सौदा है, मेरी 2400 बिक गई, तो किसान यूनियन के पेट में दर्द क्यों रहा कि मैंने 2400 बेच ली? और अगर मेरी नहीं बिकती तो MSP बेच दूँगा जाएगा।
मतलब मुझे छूटी तो दी उसने, उसमें कुछ नहीं किया। और अगर तीनों किसान यूनियन वालों को लगा कि ये गलत है, बिल्कुल ना बेचो बाहर 2400 रुपये, 1975 जाएगा बेचो एमएसपी को, किसने रोक के। पर मैं बेचना चाहूँ अपनी 2400, मुझे बेचने दो, क्या दिक्कत है इसमें। अब वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है। किसने कहा साहब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो ही ना, बिल्कुल भी। कौन कह रहा करो आप? सरकार ने तो ये कहा कि अगर आप करोगे, आपकी इच्छा हैगी, तो आपके हितों की रक्षा करनी हमने, ये काम सरकार का है, सरकार की ड्यूटी है। सरकार बनी क्या है वास्ते? कानून व्यवस्था वास्ते बनी सरकार। दूसरा काम क्या है कि गरीब का शोषण रोकने वास्ते सरकार है। वो शोषण किसी प्रकार का हो, चाहे वो आर्थिक शोषण हो और चाहे शारीरिक शोषण हो, क्योंकि कोई भी ताकतवर व्यक्ति है, चाहे वो शरीर से ताकतवर है चाहे पैसे से ताकतवर है, तो वो शोषण कर सका अपने से कमजोर का। तो सरकार की ड्यूटी है कि वो शोषण नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नियम बना दिए। उन्होंने नियम बनाया कि भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो आपकी पेमेंट अगर कोई रोक लेगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो 2 दिन के बाद उसको, 3 दिन के बाद उसको उसका ब्याज देना पड़ेगा, बिना ब्याज के नहीं। अगर उसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा कर लिया और वो बाद में टत्ता नहीं, किसान कमज़ोर है, वो मस्ती करा, गुंडागर्दी करा, तो लेकिन कानून बना दिया कि भाई उसके बाद इतने टाइम के बाद अगर आपने टह लिया ठीक है, नहीं तो वो आपको हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा कि मैं इतनी सप्लाई आपको दूंगा, लेकिन ओले पड़ गए और आपकी फसल नष्ट होगी, या पाड़ा पड़ गया आपकी फसल नष्ट होगी, या बारिश ज़्यादा होगी आपकी फसल नष्ट होगी। तो सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई इसमें बाध्य नहीं है किसान कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही करागा। उसने एक बना दिया कि भाई अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, तो एक नियम बना दिया, किसान कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ दो, लेकिन जो उसको कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सका। अगर चीज़ के रेट बहुत बढ़ गए, अब मैंने टमाटर का कॉन्ट्रैक्ट करा था और मैंने करा 30 रुपये और होएगा रेट 100 रुपये, तो मेरे तो पेट में दर्द हो गया ना, तो सारे तो 100 को मेरा तो 30 भी गिरा बाल भी। तो उसमें एक प्रावधान कर दिया कि आपको उसमें भी शेयर देना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसको शेयर ना दें। तो ये सारे जो कानून है सारे के सारे किसान के हित के बनाए, ताकि किसान का कहीं शोषण ना आ सका। और अगर नहीं आपने मानना तो ना मानना, कोर्ट कह रहा आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो ही ना। पीड़ा किसको है? कांग्रेस को अब पीड़ा है या पीड़ा तो देखो ऐसा है, ये सारा का सारा फंडा है चलिया, ये सारा का सारा असली टारगेट तो अव्यवस्था फैलाना है। अब उसमें कुछ ना कुछ लोग मारे भी फंस गए, कुछ लोग अनजान पड़े में फंस गए, कुछ लोगों ने तो टारगेट करके बहकाने का काम किया, और कुछ लोग सीधे साधे वैसे फंस गए। उनको डरा दिया कि भाई देखो मेरा तो इशारा साफ है, मेरी तो 100% गारंटी है जो मैं कह रहा, मैं तो कह रहा सीधा सीधा चाइना का है। चाइना चाहता था कि देश में व्यवस्था फैला, तो कोरोना के बाद बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री जो थी वो हिंदुस्तान में आने लग रही थी, और चाइना का टारगेट था कि किसी तरीके से अव्यवस्था फैला दो ताकि इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ना हुआ। कोई भी व्यापारी कभी भी वहाँ नहीं जाता जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी खराब हो जाए, तो उन्होंने जानबूझ कर करने का काम किया। अब उसमें ऐसा ऐसा बहुत से लोग मिल गए। अब जिसका भी टारगेट था अव्यवस्था फैलाना और गड़बड़ था वो भी था, और जब ये इकट्ठा आया तो पार्टियों सोचा कि तो बस ये तो भगवान के हाथ हमारे हाथ लग गया, और अब आप भी लगो, अब कांग्रेस भी लग गई, दूसरे लोग भी लग गए, वो सारे सारे। लेकिन मैं एक बात कह रहा कि आप डिस्कशन करने पे क्यों नहीं, कांग्रेस ने कहा, हमने विधानसभा में कहा कि आप डिस्कशन करो इस पर, और शायद आपको लोकतंत्र के इतिहास में बहुत मुश्किल से ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जब सत्ता पक्ष ये कह रहा हो कि अनलिमिटेड टाइम है, कोई टाइम नहीं है, आप चाहे कितने दिन तक इस पर डिस्कशन करो, आप आ जाओ और आप डिस्कशन करो। लेकिन कांग्रेस ने डिस्कशन तो नहीं करी, वॉकआउट करके चली गई। वॉकआउट थोड़ी विरोध है भाई, वॉकआउट के लिए भेज रखेगा आप विधानसभा में, आप विधानसभा में इसलिए भेज रखे लोगों ने चुन का कि आप हमारे हितों की बात करो। अगर आपको लगता है कि आप किसानों के हितों के खिलाफ कोई बात लग रही तो आपकी जिम्मेदारी थी वहाँ डिस्कशन करना, लेकिन आपने डिस्कशन करी नहीं, आप भागे क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं है। और आज जो उनसे किसान नेता हैं मैं उनसे भी कह रहा डिस्कशन करो। अभी मेरी डिस्कशन थी जनता टीवी पे, एक पॉइंट भी तो नहीं बता सके, एक पॉइंट बताओ तो सही ना, कोई एक पॉइंट नहीं है। चौटाला ने इस्तीफा दिया है, उनका दावा भी है कि उनके इस्तीफे के बाद और विधायक इस्तीफा देंगे और सरकार गिर जाएगी। देखिए, अब ऐसे कि चौटाला जी ने बड़ी बात रखी थी, तो हमने अब ऐसे कि चौटाला जी से कहा आप बात सुनकर जाइयो, तो भी वॉकआउट कर गया। तो लोकतंत्र क्या है, अपनी बात कहो, दूसरे की बात सुनो, फिर अगर आपको कमी लगा फिर आप अपनी बात कहो। तो ये तो कोई तुक नहीं कि अपनी बात कहो और चले जाओ। तो अभय सिंह जी के पास भी कोई तर्क नहीं है, और ये तो खैर ख्वाब में हलवा खाने में कोई दिक्कत नहीं कि सरकार टूट जाएगी, बढ़िया सोचते रहो इससे क्या बना, लेकिन सरकार टूटती नहीं, सरकार अगली भी बनेगी इसी पार्टी की। क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा
कि हमारे मुख्यमंत्री ने किसान के लिए जो काम किया, मैं टेबल पे बैठ के इस बात पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। अगर आज तक की जितनी सरकारें बनी हरियाणा में, कोई भी सरकार इस मुख्यमंत्री के 75% पे आ जाएगी तो हम हार मान लेंगे। हम 100 और में 75 भी होए ना, हम जब भी हार मान लेंगे अगर 75 भी हम होए। हमने उनसे बहुत ज़्यादा काम कर रखे और किसान के हित के काम कर रखे। कोरोना काल के बाद पहला बजट आ रहा है हरियाणा का, तो उसमें क्या शिक्षा मंत्री क्या सौगातें देने जा रहे हैं? देखिए, बजट से पहले ये बातें घोषणा नहीं करती क्या सौगात देंगे।